हेलो एवरीवन। आज की मेरी ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 का जो ये नीट का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया है, और आप कहीं भी इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे कहीं भी सब जगह नीट 2025 की बहुत सारी वीडियोस टीचर्स भी बना रहे हैं। सब पेरेंट्स उनको देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे कि नीट का एग्ज़ाम जो है लेवल टफ था बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में। तो अब बात आती है कि अब एग्ज़ाम तो हो चुका, जिसका अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसा भी हुआ एग्ज़ाम हो चुका। अब उसके बाद का क्या, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि उसके बाद क्या। बच्चे जिसने भी, एक एक बच्चे की बात करते हैं कि जिसका 11th और 12th के साथ जिसने पेपर दिया, जिसका एक ईयर का ड्रॉप था या जिसका 2 ईयर का ड्रॉप था, या और भी ज़्यादा हो सकते हैं कुछ बच्चों के। तो जिस बच्चे ने 11th और 12th के साथ मेहनत करके कोचिंग्स में इतना ज़्यादा पैसा जो लगा है, वो सब बच्चे को भी दिख रहा होगा। पेरेंट्स तो दे रहे हैं, मनी भी दे रहे हैं और सारी चीज़ें सब कुछ। पेरेंट्स तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड मिडिल क्लास भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है कि किसकी कितनी इनकम है। अब बात आती है कि वो बच्चा कोचिंग के लिए बाहर गया। अब जो मिडिल क्लास वाले हैं उनका क्या है, बच्चों को बाहर भेजा, जितनी इनकम है, जितने पैसे हैं, मनी है, ठीक है, लगाया। अब मैं आऊंगी इस टॉपिक पर कि आपने पैसा लगाया और फिर बच्चे के साथ आप क्या करते हैं। भेज दिया बच्चे को बाहर। अब जो ये नीट का एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए किसी का 1 ईयर का ड्रॉप था। अब पेरेंट्स ने तो पूरे साल यही सोचा कि मेरा बच्चा नीट क्लियर करेगा, इतना पैसा लग रहा है, वो बच्चा भी मेहनत कर रहा है और ज़रूरी भी है होना। और मान लीजिए कि नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, तो आपने अपने बच्चे के पास बैठ के क्या ये पूछा कि अब क्या करना है बेटा, या क्यों रो रहे हो? अगर वो बच्चा रो भी रहा है तो कि आप क्यों रो रहे हो, आपने ये जानने की कोशिश करी? या फिर पहले ही ये सब बातें स्टार्ट कर दी कि इस बार तो नहीं होगा, इतना टफ एग्ज़ाम था, पता नहीं इसने मेहनत की भी है कि नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता, ये बात मैं पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस बच्चे ने, क्योंकि वो तो बाहर रह रहा था, कि उस बच्चे ने मेहनत की है या नहीं की। तो मेरा पॉइंट क्या है कि अगर वो बच्चा बस रो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, परेशान है, तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा कि उसने मेहनत करी लेकिन एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ, जिस वजह से, उस वजह से भी वो रो सकता है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि आपके समझने की बात है कि जो भी पेरेंट्स है, उसके बच्चे ने जो नीट का एग्ज़ाम दिया है और ड्रॉप भी ले लिया है उस बच्चे ने, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये भी घूम रहा होगा कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूं, इस सोशल प्रेशर को मैं कैसे फेस करूं। क्योंकि आप यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अलग कोई भी नीट के अलावा कोई और दूसरे स्ट्रीम का जानने की कोशिश नहीं करते दोबारा से कि चलो इस बार नहीं हुआ तो दोबारा। पहले एक बार उस बच्चे से पूछिए कि वो क्या दोबारा से इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहा है। क्योंकि देखो, सबका मैं मानती हूँ, जो मेडिकल ले रहा है, बायो ले रहा है, इट मीन्स उसका एम है डॉक्टर बनना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका खुद का भी नहीं होता, पेरेंट्स वो करते हैं कि भाई 9th 10th से ही उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी, और उसके बाद ये है कि अब नीट की तैयारी कर ली इसने, अब ये नीट देगा एंड इसको डॉक्टर बनना है, ये करेगा। कुछ पेरेंट्स का भी वो होता है, सबका बच्चों का नहीं होता। कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को इस फील्ड में डाल देते हैं। अब जब दिख रहा है कि 1 ईयर का ड्रॉप हो गया, 2 ईयर का हो गया, अब नहीं हो रहा, तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है
कि उस बच्चे पर दबाव बनाने की बजाय कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अपनी क्या कर पाओगे, तुम एक नीट का पेपर क्लियर नहीं कर पाए, तुम्हारे इतने नंबर आए, ये वो इतनी सारी बातें बनाने की बजाय आप कुछ दूसरे स्ट्रीम में सर्च करिए, खोजिए। क्योंकि ना तो आप पेपर में बैठे थे, ये बात मैं पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ, ना आपने वो चीज़ें देखी हैं, वो बच्चा बाहर रहा है या जिसके भी बच्चे घर में भी रहे हैं, ठीक है, कुछ घर से भी तैयारी करते हैं, बाहर से भी, तो जो भी फेस किया है, जो भी स्ट्रगल किया है, उसके बच्चे ने किया है, मतलब आपके बच्चों ने किया। पेरेंट्स आप हो, आपने नहीं किया है, तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना कि वो क्या फील कर रहा है। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा आप स्ट्रगल करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है सारा स्ट्रगल एक बच्चा ही करे। अब आप कुछ पेरेंट्स क्या करेंगे, टोंटिंग वे में बोलेंगे, घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इतने पैसे लगा दिए, ये सारा काम कर दिया, होते हैं कुछ पेरेंट्स, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ की बात कर रही हूँ। या फिर आज नहीं तो कल कभी किसी को सक्सेस होते देखा, किसी को डॉक्टर बनते देखा, आस पड़ोस में बहुत सारी चीजें देखी, कोई सक्सेस हो गया, तो भी आप अपने बच्चे को उसकी फेलियर याद करवाएंगे। तो ये बहुत सारे रीजन हैं ऐसे जिसकी वजह से, ये हार्श ट्रूथ है कि जिसकी वजह से बच्चे का मेंटली जो है, मतलब अपने पेरेंट्स की ही बातों को सुन सुनकर वो मेंटली वीक हो जाता है। तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा इस बात को समझें कि अगर कोई एग्ज़ाम किसी बच्चे का क्वालिफाई होता है, क्लियर होता है, तो उसमें पेरेंट्स की भूमिका इतनी होनी चाहिए कि उसका सपोर्ट सिस्टम बने, वो ना कि उसको नेगेटिव करे कि ठीक है एक बार नहीं हो रहा, दो बार नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बेटा, तीसरी बार तैयारी कर लेना, चौथी बार तैयारी कर लेना। अरे एक बार उस बच्चे से पूछ लो आप कि अब उसका क्या थॉट प्रोसेस है, उसका मन क्या है, किस फील्ड में जाने का है। अगर वो ये बोल रहा है, स्ट्रांगली उसको बिलीव है कि हाँ मैं यही मेहनत दोबारा से करूँगा, तो आप उसको भेजो कहीं कि आप दूसरी जगह कोचिंग करवा रहे हो, या फिर आजकल तो हर सिटीज़ में आसपास में सब जगह कोचिंग्स अवेलेबल हैं, घर पे प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अपने बच्चे से डिस्कस करके करो। और हाँ, अगर वो थोड़ा भी मतलब 60-70% भी अगर वो पॉजिटिव है कि इस बार अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हूँ, तो ही आप उसको दोबारा से प्रिपरेशन के लिए टाइम दो। अगर उसका 2 ईयर ड्रॉप हो चुका है, 3 ईयर ड्रॉप हो चुका है, तो आप उससे पूछो कि नेक्स्ट तुम्हारा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीम है, सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं है। अच्छा वो डॉक्टर क्यों बनना चाह रहा है, अर्निंग, मनी सबको चाहिए होगी एक टाइम पे लाइफ में, दूसरा फेम मिले, ठीक है, अच्छा डॉक्टर बने, सेवा कर सके। तो समाज सेवा तो हर फील्ड में की जा सकती है, सिर्फ एक डॉक्टर का ही ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, फिर आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी दूसरी स्ट्रीम में आप भेज रहे हैं और कभी उस स्ट्रीम में थोड़ा बहुत भी अगर उसने कहीं फेलियर का अगर उसका मोड आया, तो आप दोबारा से उसको ये याद ना दिलाएं कि बेटा नीट में भी तुम फेल हो गए थे, तुम इसमें भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखने पड़ेंगे हर जगह पर। बच्चे को ये याद दिलाना कि तुम फेलियर हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, सबसे बड़ा माइंड पर प्रेशर क्रिएट करती हैं ये सब पॉइंट्स। अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए इन सब बातों को, क्योंकि एज ए पेरेंट्स, ठीक है, आप मेहनत कर रहे थे, आप बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उन पर पैसा, उनको पैसा आपने दिया, कोचिंग करवाई, सारी चीज़ें करवाई, लाख रुपए 2 लाख रुपए इतने लगे आपके, पर अगर आपके बच्चे का नहीं होता है सिलेक्शन और फिर आप उसको टोंटिंग वे में हर समय ये बातें बोलते रहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर फेलियर, तो उसका बाकी समाज की वो चिंता नहीं करता।
बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स की बातों को ज़्यादा मतलब ध्यान देता है। कई बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेहनत करी, पेपर ऐसा आ गया, तब रो रहे हैं। पर कुछ बच्चों को आप ये समझिए कि आपने बाहर भेजा, पैसा लगाया, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये बातें भी बैठी हुई है। तो आप अगर आपने पैसा लगाया, देखो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सुख सुविधा अच्छी देनी चाहेगा, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो कुछ कभी कभी आपकी वर्डिंग्स है ना, वर्डिंग्स, तो वो एक बच्चे के लिए मतलब मैं क्या बताऊं कि नेगेटिव, इतना नेगेटिव का काम करती है कि वो इन वर्डिंग्स से पूरी लाइफ टाइम कभी नहीं उभर पाता। तो अपने बच्चे के साथ बैठिए और उसके साथ इन सब बातों का थोड़ा डिस्कशन कीजिए। अगर वो दोबारा से प्रिपरेशन के लिए रेडी है और वो कहती है जो भी है कि मैं दोबारा से तैयारी करूँगा और मैं कर लूँगा, तभी आपको उसको दोबारा चांस दीजिए। वरना तो अपने बहुत सारे, बायो का कोई एक स्ट्रीम नहीं है, बहुत स्ट्रीम है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब अलग अलग फील्ड में आप कुछ भी, जिसका जो मन है वो कर सकता है। और किसी ना किसी फील्ड में सबका ये होता है। कुछ क्या करते हैं लास्ट में, कोई ना कोई ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ कर लिया, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी, कुछ भी, लेकिन अर्निंग आपका एज ए पेरेंट, आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए अपने बच्चे के लिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ठीक है, कि अपने खुद कमाने लग जाए, अर्निंग करे, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, उसको वो खुश रहे। लेकिन ये बात आपको अपने बच्चे के साथ ही डिस्कस करके करनी होगी कि उसको क्या करना है। क्योंकि फिलहाल एट द टाइम वो उस अंदर से उसका बहुत मतलब एक तरीके से खिचड़ी पक गई है पूरे माइंड में कि अब क्या, उसको खुद को ही कुछ समझ नहीं आ रहा, वो आपको क्या रिप्लाई करे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि आपकी थोड़ी सी भी वर्डिंग्स उसके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी कि आप बार बार यही बात बोल रहे हैं, नीट 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 की, नहीं हुआ, फेलियर है, आगे कभी कुछ गलत करता है, कुछ करता है, आप देखना फिर से नीट की बात लेकर आएंगे। पेरेंट्स समझते नहीं है इन सब बातों को कभी कभी, लेकिन ध्यान रखिए इसका कि आप जब भी, अगर कभी उसने दूसरी स्ट्रीम में या फिर कहीं दूसरा कुछ किया, देखिए नीट में जो उसने ये पढ़ाई की है ना, तो आप ध्यान रखिए कि उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। ये जो उसकी ये पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी, कहीं भी किसी भी फील्ड में वो जाएगा। नीट की जो ये पढ़ाई है, अगर वो एक बार नीट एस्पिरेंट बन गया ना, हमारी एक मैम थी, वो कहती थी कि बेटा एक बार, क्योंकि इंडिया में मानते हैं कि यूपीएससी जो है उसका एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, तो वो बोलते थे कि एक बार बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, बेशक आपका क्लियर ना हो, पर आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि फिर आप किसी भी फील्ड को, किसी भी लाइफ की फेज को आप क्लियर कर दोगे। मतलब फिर आप डरोगे नहीं किसी भी चीज़ से। तो जो भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहा है, वो इन सब बातों का ध्यान रखे कि अपने बच्चे के लिए सपोर्ट सिस्टम बने। उसको कभी भी किसी भी पॉइंट पर गिरते हुए आपको अगर नहीं देखना, तो आप उसका सपोर्ट सिस्टम बने, उसको सपोर्ट करें। वो बोलते थे ना कि यूपीएससी की अगर आप एक बार तैयारी कर लोगे, फिर आप लाइफ के किसी भी फेज से नहीं डरोगे, आप कहीं भी, मतलब आप चैलेंजेस फेस करना सीख जाओगे, कभी नहीं डरोगे। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने बच्चे के साथ डिस्कस करें कि अब क्या ऑप्शन आपको चूज करना है, क्या करना है। क्योंकि बोला ना मैंने कि सबका सपना नहीं है, सपना अगर जिसका भी है तो क्या है कि समाज सेवा करनी है आपको। और समाज सेवा आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम अपना लीजिए, कोई जॉब हो गई, कुछ भी हो गया, हर फील्ड में समाज सेवा का ऑप्शन है, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इस बात को तो भूल जाइए कि डॉक्टर इसलिए बनना है कि आपको समाज सेवा करनी है, क्योंकि समाज सेवा के लिए तो बहुत ऑप्शन है, बहुत। आप यूट्यूब पे कहीं भी चेक करेंगे, किसी टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं तो सब आ जाएगा सामने। लेकिन मेरी जो ये वीडियो है वो बस इस पॉइंट पर है कि एज ए पेरेंट्स आप अगर बच्चों के ऊपर इस बात का मेंटल प्रेशर बनाते हैं कि नहीं नहीं इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी कर ले, बेशक वो बच्चा जाना ही ना चाहे,
आप पूछिए पहले अपने बच्चे से कि बेटा अब क्या। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, वो बच्चे के साथ बैठ के ही क्लियर कर पाएंगे। अगर आप उसको बार बार यही सारे बातें बोलते रहेंगे कि इतने रुपए लगा दिए, इतने लाख लगा दिए, बाहर भेजा, सारी चीज़ें करी, हमने तो तेरे लिए सब किया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, आगे दूसरी स्ट्रीम में जाएगा, कहीं फेलियर अगर देखता है तब भी आप यही पॉइंट लेकर आएंगे कि हाँ कर दिया नीट, ये हो गया वो हो गया, क्या कर दिया तुमने, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिए आप एज ए पेरेंट्स। बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जिसको भी ऐसा लग रहा है कि आपका नहीं होगा, देखो जिसको ऐसा है कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, अच्छा हुआ है पेपर, पर जिस हिसाब से बच्चे रो रहे थे, इतने यूट्यूब वीडियोस हैं, इतने इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही हैं कि पेपर ऐसा था, ये था, वो था, तो इस जो भी बाहर र्यूमर्स फैल रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम इस बार बहुत टफ था, इजी तो नहीं था, बहुत टफ था, मैंने भी चेक किया है, बिकॉज एज अ बायोलॉजी एजुकेटर मुझे भी ये चीज़ लगी है कि हाँ टफ था। लेकिन बच्चों को आप अपने तरीके से हैंडल करिए अच्छे से। ये नहीं है कि बस तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। एक पेपर, जैसा कि सब टीचर्स बोल रहे हैं कि एक पेपर नहीं डिसाइड करता है बच्चे का कि वो क्या है और वो क्या कर सकता है क्या नहीं। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। बस यही रिक्वेस्ट थी मेरे को कि पेरेंट्स इन सब बातों का, छोटी छोटी जो ये चीज़ें, ये वर्डिंग्स आप यूज़ करते हैं अपने बच्चे के लिए, ये ना करें। थैंक यू सो मच।